रात का सन्नाटा अभी गहराया ही था कि प्रेत विहार की गलियों में चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विवाद की जड़ महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुई थी। एक पक्ष का कहना है कि रास्ता बार बार बाधित किया जा रहा था, जबकि दूसरे पक्ष के मुताबिक विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। लेकिन उस रात वो संवाद कहीं खो गया था। देखते ही देखते शब्दों की मर्यादा टूटी और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आरोपी ने आपा खोते हुए अवैध हथियार निकाला और सीधे लक्ष्य साध कर फायरिंग कर दी, जहां एक पक्ष के गुस्से ने दूसरे पक्ष की जीवन लीला समाप्त कर दी। ये महज एक तत्कालीन विवाद नहीं था, बल्कि बढ़ते अहिंसू व्यवहार का चरम था, जहां पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन बैठा। पार्किंग विवाद बना कत्ल, मामूली झगड़ा बड़ा अपराध। दिल्ली में दहशत। जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, पूरा इलाका दहशत में आ गया। गोली लगने के बाद 34 वर्षीय पीड़ित लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनन फनन में स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे नजदीकी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल के गलियारे उस रात गवाह बने उन चीखों के जो इंसाफ की गुहार लगा रही थी। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन शरीर से बह चुके अत्यधिक खून और गहरे जख्मों ने उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी ओर ये घटना ये भी दर्शाती है कि समाज में हथियारों की पहुंच कितनी आसान हो गई है कि छोटी सी बात पर सीधे जान लेने की कोशिश की जाती है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी पार्किंग को लेकर मनमुटाव रहा था, लेकिन क्या ये रंजिश इतनी गहरी थी कि कत्ल की साजिश रच दी जाए। फिलहाल पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल टीमें इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही हैं। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ आरोपी को पकड़ने की नहीं है, बल्कि उस अवैध असलहे के स्रोत का पता लगाने की भी है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल दिया। गोली चली, जान गई। 34 साल की उम्र में अंत। आरोपी फरार, पुलिस की रेड। इस घटना ने दो बड़े पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो पक्ष है जो कहता है कि दिल्ली की सड़कों पर पार्किंग की समस्या एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जिस पर प्रशासन की पकड़ ढीली है। दूसरी तरफ वो पक्ष है जो कानून के डर के खत्म होने की दुहाई दे रहा है। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां रोड रेज और पार्किंग डिस्प्यूट मौत के नए पर्याप्त बन गए हैं? प्रेत विहार की ये गली अब कई सवाल पूछ रही है। क्या पार्किंग की जगह की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा हो गई है? आखिर क्यों लोगों के भीतर का वो मानवीय पक्ष खत्म होता जा रहा है जो कभी मुश्किल समय में पड़ोसियों को ढाल बनाता था? आज दिल्ली का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हत्या का केस दर्ज, कानून का डर खत्म। हिंसा पर सवाल। प्रेत विहार की ये वारदात कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इसने राजधानी के सुरक्षा दावों की पोल जरूर खोल दी है। सरेआम गोली चलना और आरोपी का फरार हो जाना ये बताता है कि अपराधियों के मन में खाकी का खौफ किस कदर कम हो चुका है। अब इंतजार है पुलिस की उस कार्रवाई का जो मिसाल पेश कर सके, ताकि अगली बार कोई पार्किंग के झगड़े में बंदूक निकालने से पहले 100 बार सोचे। यह सिर्फ एक मौत की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस टूटे सामाजिक ताने बाने की तस्वीर है जहां बर्दाश्त करने की क्षमता शून्य हो चुकी है। क्या दिल्ली की सड़कों पर अब सुरक्षित महसूस करना नामुमकिन होता जा रहा है?